स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th की हिंदी के काव्य के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित एक गीत। और गीत शुरू होता है बीती विभावरी जागरी। ये गीत जागरण गीत की श्रेणी में आता है और इस गीत को इन्होंने शुद्ध संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली में लिखा है। गीत बहुत अच्छा है और ये आपकी हिंदी के काव्य खंड में जयशंकर प्रसाद जी द्वारा जो रचित काव्य है लहर, वहां से लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं चेतन प्रताप एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करें। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि एक सखी दूसरे सखी से कहती है, जो सो रही उस सोती हुई सखी से कहती है, बीती विभावरी जागरी, कि हे सखी, जो विभावरी है, रात है, वो बीत चुकी, जागरी, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, कि अंबर रूपी पनघट में तारा रूपी घड़े को उषा रूपी नागरी माने स्त्री, उषा माने होता है भोर, कि भोर रूपी स्त्री अंबर रूपी पनघट में तारा रूपी घड़े को डुबो रही। अर्थात यहां कहने का अर्थ है कि जब भोर होती है, सुबह होती है, तो क्या होता है, आकाश में ऐसे लगता है जैसे तारे डूबते चले जा रहे हो। ठीक वैसे ही जैसे कोई घड़ा पनघट में जब कोई स्त्री डुबोती है तो धीरे धीरे डूबता है, तो वैसे ही तारे भी आकाश में डूबते हुए नजर आते हैं। तो अंबर रूपी पनघट में तारे रूपी घड़े को उषा रूपी स्त्री डुबो रही है, अर्थात भोर हो रही है और तुम अब तक सोई हो, हे सखी जागो, रात बीत चुकी। अब आगे कहती है, खग कुल, कुल माने समूह, खग माने पक्षी, पक्षियों का जो समूह है खग कुल है। खग कुल, कुल कुल सा बोल रहा। अब पक्षियों के बोलने की जो ध्वनि होती है उसको कुल कुल बोलते, कुल कुल ध्वनि। खग कुल, कुल कुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा। किसलय माने होता है कोपल, यानी जो नवीन पत्ता होता है, नया पत्ता, उसको कोपल बोलते हैं। तो कोपलें भी डोल रही हैं, अर्थात हल्की हल्की वायु चल रही, जिसके कारण पत्तियां हिल डोल रही हैं। तो पक्षियों का समूह भी बोल रहा है और किसलय का आंचल भी डोल रहा है। लो यह लतिका भी भर लाई, और लो लता भी भर लाई है। क्या भर लाई है? मधु मुकुल, मुकुल माने होता है कली, मधु मुकुल, मधु माने मीठा, नवल रस, नया रस, पराग रूपी रस, गागरी माने गागर, यानी लता भी नवीन पराग रूपी रस से युक्त गागर माने घड़े को भर लाई है। यानी यहां कहने का अर्थ है जो कलियां हैं वो पुष्पों में परिवर्तित होकर पराग से युक्त हो गई हैं। यानी कलियां जब पुष्प बन जाती हैं तो उनमें पराग आ जाता है, तो पराग से वो युक्त हो गई हैं। तो कहती है, खग कुल, कुल कुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी, कि ये लताएं भी क्या भर लाई हैं? मधु मुकुल नवल रस गागरी, यानी नवीन पराग रूपी रस से युक्त गागर भर लाई, माने घड़े को भर लाई हैं। फिर आगे कहती है, सखी दूसरी सखी से, जो सो रही उसी से एक सखी कहती है, अधरों में राग अमंद पिए, अधरों में राग अमंद पिए, हे सखी तू अपने अधरों में राग अमंद पिए, अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलेज बंद किए, और तेरे ओंठों में तू प्रेम रूपी मदिरा को पिए हुए है। यह राग अमंद, अमंद माने वैसे तो होता है तेज, तो यहां राग अमंद का अर्थ है तेज, यानी मदिरा, प्रेम की मदिरा, कि तू अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, अलक माने होता है बाल, मलयज बंद किए। यहां मलयज का मतलब है मलय पर्वत से उठने वाली गंध, यानी तुम्हारे बालों से मलय पर्वत से उठने वाली गंध उठ रही है। अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आली माने सखी, कि हे सखी तू ओंठों में प्रेम की मदिरा भरे है और अलकों में मलयज बंद किए है, यानी तू अपने तेरे बालों से जो सुगंध है वो ऐसी सुगंध उठ रही है जैसे मलय पर्वत से उठने वाली गंध, और तू अब तक सोई है आली, हे सखी तू अब तक सोई है, आंखों में भरे बिहागरी। बिहाग का अर्थ इधर वैसे तो होता है जो रात्रि के अंतिम पहर में गाए जाने वाला
राग होता है उसको बेहाग बोलते हैं, लेकिन यहां बेहाग का अर्थ है आलस्य। और तू आंखों में आलस्य भरे हुए अब तक सोई है, उठ जाग। तो इस तरीके से ये जो गीत है, इसमें अगर अलंकार की बात की जाए तो सांग रूपक अलंकार है, कुल कुल में पुनरुक्ति प्रकाश है, अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग किया गया है, मानवीकरण भी है, उपमा भी है, श्लेष भी है। और रस की अगर बात की जाए तो इसमें संयोग रस यानी संयोग श्रृंगार है। श्रृंगार रस है, संयोग, दो टाइप के श्रृंगार होते हैं, एक संयोग एक वियोग, तो संयोग श्रृंगार है इसमें। तो आशा है ये गीत आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।